हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बिना बुलाए आने का मजा अलग है। ठीक है, फिलहाल जज वाली भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि श्वेता ने सारी बातें पूरी कर दी है। सबसे पहले मुद्गल सर यहाँ है नहीं और विष्णु जी बाहर हैं। सबसे पहले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के लिए ये सबसे बड़ी बधाई की चीज है, सबसे बड़ी जीत है कि नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में जो चीजें हमारे समय उपलब्ध नहीं थी उन्होंने करके दिखलाया। और जैसे कि मॉडल पार्लियामेंट के नाम से हम दूसरे विश्वविद्यालयों में बोलने के लिए जाने के लिए उत्सुक रहते थे, उन्होंने नागपुर में आयोजित करके दिखवाया। सबसे बड़ी चीज यह है कि नागपुर के भीतर जब आप कोई चीज संकल्पना कर लेते हैं, किसी चीज की कल्पना कर लेते हैं, तो वो करने के लिए आप लोग जिद, जुनून, जज्बा सब कुछ झोंक देते हैं। जब हम लोगों ने पहली बार इस सदन में प्रवेश किया, ईमानदारी से बताएं, श्वेता मेरे साथ है, हमने गोंदिया, भंडारा, वर्धा, नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, जब इनके नाम सुनते हैं आप, तो आपके दिमाग में एक संकल्पना बन जाती है कि भंडारा का व्यक्ति कैसा होगा, गोंदिया का कैसा होगा, और आप ईमानदारी से मानिए कि नागपुर शहर का कैसा होगा। जैसे मैं बाहर निकलने के बाद, जब 10 साल पहले जब मैं नागपुर से निकला था, तो मैं कहता था कि हम डेढ़ शायने हैं, ये जो शब्द है ये नागपुर का है। और जब ये डेढ़ शायना शब्द आप बोलते हैं तो नागपुर शहर का व्यक्ति अपने आप को वैसा अज्यूम करता है। पर आप ईमानदारी से माने, इस सदन में बैठा हुआ हर एक वक्ता, 111 प्रतिस्पर्धी, 111 सांसद इस बात के प्रतीक हैं कि भारत की संसद को आपसे सीख लेनी चाहिए। चर्चा का स्तर क्या होगा, चर्चा में पार्टिसिपेशन कैसा होगा। और वामन सर, मजेदार चीज यह है, इनकी उम्र, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 15 से 20 के बीच ही होगी, चलिए उसके भी नीचे है, ठीक है, यदि आप चले ठीक है, 10 साल से लेकर के 20 साल के बीच की उम्र इनकी यदि है, इनके लिए व्हाट्सएप, सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं तो मेरे बच्चों को जानता हूं अच्छी तरह से। यदि मेरे फोन पे गलती से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का मैसेज आ जाए तो उनकी जान सुलग जाती है कि हम दूर हैं और टीचर के पास इतनी स्वतंत्रता कैसे। लेकिन ईमानदारी से इन्होंने पिछले 2 दिनों में हमारे सामने सिर्फ रिसर्च करने का काम किया है। मुझे नहीं लगता किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को लव यू बोला होगा या किसी ने मिस यू बोला होगा। ये रिसर्च करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे, ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे, गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें बैठे हुए जितने भी लोग थे, आप इसमें नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं, अमित शाह जी को देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने मंत्रालय थे। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और गुरेज नहीं है, पक्ष पूरा मजबूत था भारत की संसद की तरह, और विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया देश के विपक्ष की तरह। जहां पर आप यदि मेरी स्कोर शीट देखें, मैं हालांकि जजमेंट पे इसलिए मैंने सारी चीजें उतार दी जो कि इन्होंने पहनाई थी, वरना ये बोलेंगे आप जज रहते हुए कैसे कुछ बोल सकते हैं, और आने जाने का पैसा भी नहीं देंगे। तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तक लिफाफा आया नहीं है और मुझे कल निकलना है, एक रात है, तो मेरे पास धरना देने का मौका है। जैसा कि अपोजिशन की लीडर धरना देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब आप इतनी कॉन्फिडेंट थी, आप बैठ जाती तो आपके लोग आपको फॉलो करके बैठ जाते। लेकिन आपने, चूंकि सारे लोग हट गए, इसलिए मैं भी हट जाऊं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि ऐसा करने लगेगा, आप यकीन मानिए, आप यहां संसद के भीतर जब बैठे हैं तो आपने जिन्हें रिप्रेजेंट करना है, जिनके आप जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी है। आपके साथ कौन खड़ा होता है, कौन बैठता है, डजंट मैटर हमारे लिए। जैसा कि हालांकि श्वेता ने सबके नाम गिना दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आरपी 29 को यहां पर बधाई देना चाहूंगा, जो इस उम्र में बैठ करके आप लोगों को सुन रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को उन्होंने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि मैं इस उम्र के इस पड़ाव पर क्या करूंगा। तो आरपी 29 से सीखना चाहिए विष्णु जी कि जिस तरह से, नहीं आप ऐसे मत घबराइए जी, आरपी 29 को हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक इस उम्र के व्यक्ति युवाओं के बीच बैठ करके उनकी बात सुनने को तैयार है। मैं, अगर आपकी परमिशन हो तो अगर आप अलाउ करें तो अभी आनंद कुमार जी जो हमारे चीफ गेस्ट है, उनको कोई किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही में यूथ आइकॉन है। तो उनको मैं अभी यही बता रहा था, 5 दिन पहले जब हमने ये शुरू किया
तो हम इनको बता रहे थे कैसे करना है, क्या करना है, और अभी हम फीडबैक ले रहे तो ये हमको बता रहे आगे कैसे करना है, यूनाइटेड नेशन कैसे करेंगे। Yes. तो अब इनके सामने बोलने में डर लगता है, यही मैं उनको अभी बता रहा था। नहीं, तो अभी आपने जो बोला आरपी 29 तो अरे ये कुछ भी बता देंगे सांसद सर। नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी, देखिए कंपटीशन चलती है। श्वेता ने आपको स्पीकिंग ओरेटरी क्या होती है, आपको गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा यार, फॉलो करना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये है, आपको हर एक चीज किताबों में, गूगल पर हर एक चीज उपलब्ध है, जिसे मैं मेरे शब्दों में गूगल बाबा कहता हूं, क्योंकि हम बाबा के पास बैठ करके पहले ज्ञान लेते थे। वो वाले बाबा नहीं है जो अंदर हैं, जिनके नाम पर कर आप लोग झगड़ लिए थे। ठीक है। मजेदार चीज ये रही कि इस सदन में मुझे रामदास आठवले मिले। इस सदन के अंदर में इस सदन के अंदर में आपको पक्ष विपक्ष के वो कई चेहरे जिन्हें आप टीवी पर, स्क्रीन पर देखते थे, वो मिले। लेकिन विष्णु जी, सबसे बड़ी बधाई की बात इसलिए है, ये वो 111 लोग हैं जिन्होंने कम से कम संसद, और देवेंद्र जी इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं, 111 लोगों ने देश की संसद व्यवस्था को समझ लिया है। और अब जब ये अगली बार वोट करेंगे, जब ये अगली बार कहीं खड़े होंगे और कहीं दो नौसिखिए लोग किसी नुक्कड़ पर देश के सांसदों को ज्ञान पेल रहे होंगे, तो ये लोग खड़े होकर के उनको समझाएंगे कितना जानते हैं आप संसद के बारे में, क्वेश्चन आर क्या होता है ये इन्हें पता है, रेजोल्यूशन क्या होता है देवेंद्र जी आपने इनको सिखाया है। अब ये अगली बार डिबेट टीवी पर, लोकसभा टीवी देखते समय, या संसद टीवी नाम हो गया है, संसद टीवी देखते समय अब ये कभी भी इस बात को नहीं बोलेंगे कि ये लड़ क्यों रहे हैं, ये तो ऐसे ही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को महसूस करेंगे मैं भी बैठा था, कानून मंत्री अपने आप को महसूस करेंगे मैंने भी नया कोट खरीदा था सिर्फ इसीलिए ताकि मैं कानून मंत्री बन सकूं। ये समझना पड़ेगा, इस देश के इन 111 बच्चों से सीखना पड़ेगा कि देश की संसद, और मुझे लगता है हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय और देश की हर वो सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार के आयोजन करवाएं, ताकि कल हमें मतदान करते वक्त इस बात को न, या मतदान करने के बाद हम इस बात को रेखांकित ना करें हमने मतदान बेच दिया शराब के, पैसे के, या किसी जात पात के नशे में फंस करके। और ये 111 लोग देवेंद्र जी हो, मुदगल सर हो, विष्णु जी हो, या पूरा नागपुर विश्वविद्यालय और इससे जुड़ा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। विष्णु जी आपने एक चीज मिस की और मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं, और देवेंद्र जी खास रूप से आपको, ना तो देवेंद्र जी ने पिछले 2 दिनों में यहां बैठने के बाद अपने घर पर व्हाट्सएप का मैसेज देखा या भेजा होगा, और ना इन्होंने अपनी वाली को या अपने वाले को एक भी संदेश भेजा या भेजा है। और यदि आप 2 दिन, आप खुद अपने आप में आज रात को आप आकलन करिएगा, यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कहीं ये घर जाने के बाद में Z+ सिक्योरिटी ना मांग ले, कहीं ये अपने घर में रेजोल्यूशन ना पास करवाने लगे, कहीं वो अपने घर पर खड़े होकर के बोलने ना लगे पिताजी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप मुद्दे से भटक गए हैं। यानी ऐसी कई चीजें हैं जिन्होंने आपने अपने आप में महसूस की हैं, और चाहे वो प्राजक्ता हो, प्राजक्ता को चूंकि मैं नाम से जानता हूं इसलिए अन्य लोगों का नाम बहुत कम पता है, लेकिन ये जितने लोगों ने अपने आप में एक नया फील लाया है, नया भाव लाया है, इस भाव को तभी तक जिंदा रख पाएंगे जब आप इसके नशे में रहेंगे, क्योंकि ओरेटरी एक नशा है। और आप यकीन मानिए हमने अपनी जिंदगी में नागपुर से नासिक, नासिक से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से देहरादून, ये जो सफर तय किया है देवेंद्र जी, बिकॉज ऑफ ओरेटरी। धनराज पिल्ले का क्लास 7th में सीबीएसई में वसंत पाठ पुस्तक में एक पाठ है जिसमें वे लिखते हैं, यदि मैं कबड्डी हॉकी का प्लेयर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं चपरासी बनने के लायक नहीं था। और रवि शुक्ला और श्वेता उमरे ये चीज कह सकते हैं, यदि हम ओरेटरी से नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये समझना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग करनी है, कॉर्पोरेट में जाना है, नेतागिरी करनी है, सड़क पे बैठ करके जो पॉलिश करता है ना उसके पास में बहुत अच्छी बातें करते हैं लोग, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप में मजबूती के साथ करें। तो विष्णु जी को बहुत सारी बधाई, और सत्र 2022-2023 के लिए देवेंद्र जी को अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन जो यूनो की जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी जा रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से बतौर नागपुर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र
मैं आप सबकी उपस्थिति में चाहूंगा, इनमें से पार्टिसिपेशन नहीं, अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाए। आप यकीन मानिए, जब ये जो आज प्रधानमंत्री हैं, कल इनके कंधों पर यदि ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, इनके कंधों पर यूएस के एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, कनाडा के यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, तो आप इसको ये नहीं पूछोगे अलग होकर कैसा लगता है, आप उसे अपनेपन का फील देने का प्रयास करोगे। तो आप जितने लोग हैं, आप सब नागपुर विश्वविद्यालय, और मुझे लगता है श्वेता जी ने जो चीज कही, मैं श्वेता आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं, इनके पास में वो चीजें हैं, हमारे समय नहीं था कि हम अपने भाषण को रिकॉर्ड करके सुन पाए, यानी इतने भी बुजुर्ग नहीं है, पर फिर भी हमारे समय मोबाइल नहीं थे ढंग के, हमारे समय में यूट्यूब नहीं थे इतने ढंग से कि हम लोग उसके यूज टू या फ्रेंडली रहे। आपके पास में घर से तैयारी करके आने का मौका है, आप अपनी स्पीच को खुद रिकॉर्ड करिए, खुद सुनिए। आप खुद खुश नहीं है, कैसे उम्मीद करते हो देहरादून से मैं आया हूं इतना झटके खा करके और मैं खुश हो जाऊंगा? तो बड़ा सिंपल है, आप अपने आप का आकलन खुद करिए। चार चेयर पर बैठे लोग एक प्रकार की फॉर्मेलिटी भी हो सकते हैं, आता जाता कुछ नहीं है इनको। आप अपने आप में बेस्ट हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते एक, क्या है, बुजुर्ग होने का कारण एक तो है ना कि कुछ तो देकर के जाएं। एक सुझाव, अगली बार कहीं पर भी बोलिए पन्नों का प्रयोग मत करिए। हमने, मुझे नहीं मालूम 3 जजेस का प्रेजेंटेशन में आपके सबके नंबर कई ऐसे हैं जो इसलिए जाएंगे क्योंकि मैंने ईमानदारी से बताया है, मैं नंबर काटे हैं। जो आपको देखना है ईमानदारी से उतना देखिए, लेकिन वो चीजें इस मोहल्ले से, जो 2 मोहल्ले हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कंटेंट इतने अच्छे थे, सॉरी टू से आपने देख करके बोला। यदि आप देख करके नहीं बोलते तो आप छा जाते। यानी जो चीजें उम्मीद की जा सकती हैं कि आप देखकर बोलें, समझ सकते हैं, लेकिन जो चीजें दिल से निकलनी चाहिए, तीन जगह भाषण रिकॉर्ड होता है, दिल में, सॉरी, कागज पर, दिमाग में और दिल में। आपको कहां से बोलना है तय आपको करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं, और नागपुर विश्वविद्यालय का, खास तौर पे मुदगल सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहां पर आने का मौका दिया और आप लोगों के बीच उपस्थित रहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो, एक मैं सर रवि सर आपके इतने ब्रिलियंट स्पीच को मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी अबाउट द थिंग्स यू होल्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ पार्लियामेंट और अ कंपटीशन व्हाटसोएवर एनीवेयर। आपके पास मटेरियल है या नहीं है, इससे जज को फर्क नहीं पड़ता। आप उस मटेरियल को यूज किस तरीके से करते हैं, इससे जज को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, आपको 3/4 पार्ट ऑफ मेरा बॉडी विजिबल है, अगर मेरी बॉडी के आसपास आपको मटेरियल नहीं दिख रहा तो जज के लिए मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। उस वक्त आपने सिर्फ पॉइंट्स को देखना है, राइट? मेरा अगर खुला भी है बुक, अगर आप एक अच्छे ओरेटर हैं तो आपके अपने पॉइंट का फर्स्ट वर्ड पढ़ते बराबर आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसके आगे का पॉइंट क्या है। तो आप अगली बार से ये मुझे एक प्रॉमिस करेंगे, एज ओरेटर्स टू ओरेटर मैं ये बात कर रही हूं, दिस इज नॉट हैपनिंग, नेवर। Okay, when you are reading, you are not going to hold your material up like this because it is an informal speaking practice. Okay, can I expect that from you guys? Can you promise me that? Thank you. कोणतं चालू आहे? ते चालू कोणतं आहे रे बाबा? आहे का चालू आहे ना? दोनही वक्ते आपले परीक्षक जे होते त्यांनी आपल्याला पार्लमेंटरीचा विषय, वक्ता कसा असावा, भाषण कसं करावं, सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या. तुम्ही लोक लय हुशार आहे बा आणि ब्रिलियंट आहे. आम्ही मी नव्हतो तेव्हा, तुमच्या वेळेला जेव्हा होतो ना, प्लॅटफॉर्मही नव्हता आम्हाला. इथे आपल्या विद्यापीठाने तुमच्यासाठी ज्या गोष्टीचं आयोजन केलं, हे आयोजन योग्य आहे का? म्हणजे करायला पाहिजे का असं? पुढच्या वेळेस जी पार्लमेंट होणार आहे त्याच्यामध्ये किती लोक सहभागी, कार्यकर्ते म्हणून सहभागी होणार आहे? 90%. हे प्रॅक्टिकल कार्यक्रम होता आपला. आपल्याला वर्षभर कार्यक्रम करायचा आणि वर्षभर इन्व्हॉल्व व्हायचं आहे या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये. तर इथून गेल्यानंतर किती लोकांच्या संपर्कात राहणार आहे?
कारण आपण एकमेकांच्या संपर्कात राहू तर काहीतरी एकत्र वेगळं करता येईल. आम्ही संघटन असा विषय रेग्युलरली मांडत असतो आणि असं म्हणतो की अगर आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो संगठित रहना बहुत जरूरी है. वर्तमान में संगठन ही सबसे बड़ा भगवान है. आप संगठित रहो और अब संगठित रह के अपन जो अगले साल का अपना शतकोत्तर कार्यक्रम है वो इतना धूमधाम से कि पूरी दुनिया देखे कि नागपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, आयोजक है, तो व्यवस्था समिति में है,